अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हाल। मैं हूं सुहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है। इसमें बज़र यानी बेल लगाने का सही तरीका क्या है, तो इसको जो है हम आज लगाएंगे बज़र को। बाज़ दोस्त जो है पूछते रहते हैं कि इसमें बज़र को हम किस तरीके से लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम जो है ना आज ये पूरा तरीका इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे, और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले जो हमने ये पेज ओपन कर लेने, तो उसके बाद जो है इसको आप बोर्ड इसके अंदर जो है ना हम बेल लगाएंगे। दोस्तों, ये हमने पेज सारे खोल दिए। अब जो है इसको आराम से ऐसे ऊपर उठाना है, खींचना नहीं है। कोई तार निकल गया तो आपको लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो काम है हम जो है इसमें आराम से लगा देंगे। अब ये टाई क्लिप जो लगा हुआ है इसको जो है हम काटेंगे सबसे पहले। दोस्तों, अब जो है ये टाई क्लिप हमने ओपन कर लेना है। ख्याल ये करना है कि कोई तार जो है ना वो ना कटे। इसको आराम से जो इसमें डाल के और बिल्कुल इजी तरीके से इसको हमने आज़ाद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको हम काट लेंगे। फिर इन तारों को खोलेंगे। खींचना नहीं है दोस्तों, अगर आपने खींचा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा लगाना। ठीक है, तो बेहतर ये कि आप इसकी अपने पास वीडियो बना लें, उस तरीके से इसको आप लगाते रहें तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमें तो पता है कि ये बेल किस तरीके से लगेगी। इसकी पहले जो बेल लगी हुई है ये है ख़राब, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो पहले इसकी जो है ना वायर्स हम खोल लेते हैं। अब आप इसको नोट करें कि ये कहाँ लगी हुई है। ये जो लाल तार आ रही है ये इसमें आपकी जो एलईडी है, बत्ती जो लगी हुई वहाँ भी जाएगी एक तार। ठीक है, ये मोटर में भी लगेगी, और नीचे जो आपका मेन जो वायर आ रहा है उसमें भी ये तार ये लग जाएगी। ठीक है, मोटर में लग के फिर ऊपर आएगी। ऊपर जो है एक तार जो है एलईडी में लगेगी और एक जो है आपकी बेल में लगेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब दूसरी जो तार है बेल की देखें, ये दो तार हैं। एक तार ये रही और एक तार ये। एक तार का तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तार जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टाइमर में बिल्कुल आखिरी पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू वाला जो है बिल्कुल आखिरी में, जब ये इसका राउंड पूरा होगा फिर ये यहाँ पर आकर ये पट्टियाँ टच होंगी, तो ये करंट जो है ये नीचे वाला करंट है। ये भी हमें जो है ना यहाँ काला जो वायर दिख रहा है ये भी हमारा नीचे जो है मेन 220 से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वही तार है जो यहाँ बीच में दिया हुआ है। जब ये घूमकर इसकी पट्टी इसके साथ टच होगी तो फिर ये करंट इसमें आएगा, फिर हमारी बेल बजना शुरू हो जाएगी, फिर टाइमर जो है उसको ऑफ़ कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है अभी इसको खोल देते हैं कि इसको फिर जो है नई बेल लगा देंगे। इसकी अपनी बेल जो है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसका जो हमने तारें वगैरह सारी ओपन कर ली। दोस्तों, हमने जो है वो तारें तो ओपन कर ली। अब जो है बेल को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेल को हमने निकाल देना है, क्योंकि ये बेल इसकी जो है वो ख़राब है। अब जो है इसमें हम न्यू बेल लगाएंगे। ये हमने जो है बेल अलग कर दी। ठीक है, तो अब इसको जो है हम निकाल देंगे। अब जो है दूसरी बेल इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, अब जो है हमने नई बेल ले ली है, तो इसमें ये अपना इसका पेच डाल के इसको अपनी जगह पर फिर जो है हमने इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लगा के फिर इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है तो हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं। फिर दोबारा से जो है आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। ठीक है दोस्तों, ये इसमें लूज़ है, चलो खैर है, इतना मसला नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। मगर ये कि ये तारे आप देख लें, ये बेल की दो वायर्स हैं। ठीक है, अब ये एक ब्लैक दिया हुआ है, एक ब्लू दिया हुआ है। आपने कोई भी कहीं भी लगा देना है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ निशानी के तौर पे दिया हुआ है। चले हम इसको उसी तरीके से लगा देते हैं जैसे
इसमें लगा हुआ, ठीक है। अब ये आखिरी वाला पॉइंट जो है बेल वाला, टाइमर का आखिरी वाला पॉइंट, ये इसमें लगेगा बेल में। मैंने इसको छील दिया। अब दूसरे तार को भी छील लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके 2 तार होते हैं बेल के, तो एक तार जो है हमने इसके मेन में लगा देना है जहाँ टाइमर का आखिरी पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, आप अच्छे से देख लें, ये जो तार है इसका आखिरी वाला, ये हमने टाइमर के आखिरी वाले पॉइंट में लगा दिया। अब बहुत से टाइमर अलग अलग कलर के आते हैं, फिर उसमें जो है कोई किसी में ब्लू होता है, किसी में नहीं होता, किसी में कुछ कलर होता है, तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग जो है इसके वो आते हैं। अब इसका कैप जो है ऊपर से ऐसे घुमा के हमने लगा दें। पहले भी हम जो है ना आपको बता चुके हैं, एक बार फिर आपको बताते हैं कि ये आखिरी वाला जो पॉइंट है ये इसमें डायरेक्ट बेल में लग जाएगा। एक बेल का तार हो गया, ठीक है। दूसरा तार जो है हमारा ये बत्ती का हो गया। इन दोनों को पहले हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है नीचे जो तार है, नीचे जो रेड जो तार आ रहा है मोटर का, मोटर में भी लगा होगा और 220 में भी लगा होगा। 220 वाला ये मोटर में भी लगा होगा और ऊपर आ रहा है ये। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब ये एक तो बत्ती को यहाँ से मिल गया। अब दूसरा तार जो है ये हमने जो निकाला था बत्ती वाला, ये हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। सही है दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने जो है ना इसको भी ज्वाइन कर लिया। तो अब इसको टेपिंग वगैरह करके, यानी टेप वगैरह लगा के, तो जैसे ही ऑन होता है फिर इंशाल्लाह हम आपको आगे जो वीडियो में दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, ये जो हमने टेपिंग भी इसकी कर ली और इसकी बेल भी लगा दी हमने, और अब मोटर जो है वर्किंग में है। आपको दिखाते हैं, मोटर अपना काम अच्छे से कर रही है। बाकी ये कि जैसे ही बेल जो है इसका चक्कर पूरा होता है, ये पट्टी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ जाम होगी तो इसमें करंट आएगा, फिर ये हमारी बेल चलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही बेल लगती है तो हम आपको दिखा देते हैं। और हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी जो है मशीन ओके हो गई है और हमारी बेल भी चल रही है। जैसे हमने आपको बताया था, ये टाइमर आप देख सकते हैं, इसकी पट्टी जो है जब इसकी यहाँ तक ये टच होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारी बेल ये बंद हो जाएगी। तो ये जैसे बंद होती है हम आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये पट्टी जो है यहाँ से हट चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको सीरीज बोर्ड की मालूमात नहीं है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आपको सीरीज बोर्ड भी बनाना सिखा देंगे, क्योंकि सीरीज बोर्ड के बगैर कोई चीज़ चेक करना ये ख़तरे से खाली नहीं होता, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।